दूसरी लीनियर चार्ज डेंसिटी λ2 रखा हुआ है जिसकी लेंथ L2 है, ये उस पर कितना फोर्स लगाएगी या ये इस पे कितना फोर्स लगाएगी म्यूचुअली अपन समझते हैं इसको। तो इसका रिजल्ट आपको पता होगा, पहले ये समझते हैं अपन कि अगर ये रॉड है ना, ये रॉड L है और मान लो कि ये सेपरेशन A है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है वो कितना आता है K है ना λ1 और L, तो L1 अपान A प्लस L1, ये रिजल्ट हमने अभी निकाला था और ये आपको पता होना चाहिए। ये हर जगह किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा है ना, हर से लोकल बुक में इसको दिया जाता है, एवरीवेयर यू कैन फाइंड इट। मुद्दा ये नहीं है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ गई है ना, यस। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं में एक, इसके कारण इस बिंदु से, इस डिस्टेंस से एक्स सेपरेशन पे कहीं ना कहीं यहाँ पे लेट से मैं एक है ना dq चार्ज को डिफाइन करता हूँ, पता करता हूँ कि इस dq और इस लीनियर चार्ज डेंसिटी के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो आप देखिए, ये अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगी है और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर dq चार्ज प्रेजेंट है तो उस पर फोर्स कितना लगता है ना, फोर्स कितना लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू q या QE होता है। तो अगर मैं फोर्स के एक्सप्रेशन को लिखूंगा तो q इंटू ई लिख दूंगा, यस। q कौन सा वाला q, छोटका वाला q, तो इसको लिख दिया मैंने dq। अब ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठा हुआ है, आपकी या मेरी? नहीं, इस रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठा हुआ है और इस रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखी है। तो इसी को प्लग इन करिए, K λ1 अपान, अब देखो ये A था तो यहाँ तक का था, अब ये इतनी डिस्टेंस पे यानी ये A अब क्या हो गया, x हो गया, तो यहाँ लगा लीजिए x और अपान में भी x प्लस इसका जो भी लेंथ था दैट इज L1 है ना, ये इसके अंदर आ चुका है। तो ये अल्टीमेटली मेरे पास क्या हो गया, DF हो गया। अब इन सबको अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ तो क्या मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल जाएगा? डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलिए उसको शुरुआत करते हैं उस रिजल्ट को। अगर मुझे DF चाहिए है ना, DF, तो लिमिट डालिए यही वाली, कितना आ जाएगा है ना, K λ1 आ जाएगा इसका। अब आ गया λ1 L1 इंटू नथिंग बट dq डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस L1, तो x इंटू एक्स प्लस L1 और इसका भी इंटीग्रेशन। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कैसे करा वापस से समझाता हूँ। छोटा सा चार्ज dq इस पहले वाली रॉड के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है तो फोर्स लगेगा E टाइम्स q, और अब q यहाँ पे कितना है, छोटका वाला q है dq, कौन सा है, dq है। तो dq किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इस बाहर वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, dq इंटू ई। अब dq इंटू ई कहाँ से लाएंगे, तो ई तो इस रॉड के लिए अपन ने अभी निकाल रखा है ना एक्सप्रेशन, ये वाला ये रखा, इसको इसी dq चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया तो F इक्वल टू Q होता है, तो उसी से तो ये रिजल्ट निकल कर आया। चलिए प्रोसीड करते हैं इसको प्रोसीड करते हैं। तो ये F आ गया मेरे पास, K λ1 L1 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dq डिवाइडेड बाय x अपान x प्लस L1। बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत आसान सी चीज़ है। अब आपको निकालना है dq की वैल्यू, तो हमें dq की वैल्यू कहाँ से मिलती है, तो dq की वैल्यू इस जगह से निकलेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल चार्ज इस पे लेट से q है ना, ऐसे लिख लेते हैं, टोटल चार्ज इस पे कितना है, q है, और वो कितनी लेंथ पर बैठा हुआ है, L2 लेंथ पे, तो ये L2 मैंने बोल दिया। अब dq चार्ज अगर मैं कहूँ, ये dq चार्ज कितनी जगह पर बैठा हुआ है, तो छोटी सी जगह दैट इज dx, कितनी जगह पर बैठा हुआ है, dx, तो dq बैठा हुआ है dx जगह पे। इसी को मैंने एक अलग नाम दे दिया दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ रॉड 2 λ2, तो इसको मैंने सिंपली λ2 बोला। तो यहाँ से dq की वैल्यू में फ्रेम आउट करता हूँ, तो λ2 इंटू dx। अब ये जो चीज़ आ रही है ना dq की, ये ही आपको प्लग इन कर देनी है इस जगह उठाकर, यही इस जगह उठाकर प्लग इन कर देनी है। तो चलिए मैं समझाता हूँ इसको। तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन K λ1 L1, dq की वैल्यू λ2 इंटू dx, dq की वैल्यू λ2 इंटू dx डिवाइडेड बाय x अपान x प्लस L1 इंटीग्रेशन। अब आप कहेंगे कि इसमें लिमिट्स नहीं डालते हैं ना, लिमिट्स इतनी भी जल्दी क्या है। अब देखिए जो कांस्टेंट है वो बाहर लेते आइए, K λ1 λ2 और L1 बाहर आ चुका है, अंदर है dx अपान में x अपान x प्लस L1, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक्सप्रेशन मैंने
किया है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक रहेगी, ये x जब यहाँ रहेगा, ये x बराबर a और ये आ जाएगी x बराबर a प्लस L2। लिमिट ध्यान रखिए, a प्लस L2। तो मैं यहाँ लोअर लिमिट रखता हूँ a और अपर लिमिट रखता हूँ, बोलो a प्लस L2। a प्लस L2 मैंने लिमिट्स डाल दी। अब इसी को मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो थोड़ी सी जगह मैं यहाँ से क्लीन अप कर रहा हूँ, तो इतना अगर कॉपी नहीं किया तो पहले इतना स्क्रीनशॉट था। क्या आ रहा, k लेमडा 1 लेमडा 2 L1। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करिए, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है हमें, तो इंटीग्रेशन ऐसा ही रखूंगा मैं, 1 अपान ब्रेक कर लूंगा उसको, नथिंग बट x माइनस 1 बाय कितना आ जाएगा, x प्लस L1। ये इंटीग्रेशन का लिमिट्स बाहर। अब मैं यहाँ देखो x प्लस L1 यहाँ आ जाएगा माइनस x से x कट जाएगा, L1 बच जाएगा। उस L1 को बैलेंस करने से मैं एक L1 अपान में लगाऊंगा। ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे तो यही एक्सप्रेशन चाहिए ना जी। अगर इसी एक्सप्रेशन को लाना तो एक L एक्स्ट्रा बचेगा ना, उस L को मुझे L से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी वो L से कटेगा। और ये वाली जो स्टेज है, ये वाली स्टेज ही मुझे इसको चेंज नहीं करना है, इसको चेंज नहीं करना है। अगर आप चाहे तो एक स्टेप और ब्रेक करना ना, वो मैंने अपान में कर दिया, क्योंकि देखो इसी को मैं यहाँ से इधर लाता हूँ, एक स्टेप कर रहा हूँ, है ना, हालांकि हटा दूंगा उसको। तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस L1, ये माइनस x अपान में x इंटू एक्स प्लस L1। x से x कटा, बच क्या गया, L1। अब इस L1 का कौन माई बाप, तो अपान में L1 लगाना पड़ेगा ना मुझे, ताकि ये L1 इससे कट जाए। बात समझ में आ रही ना, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको L1 लगाया। तो ये मैं हटा रहा हूँ खाली उस ट्रैक। अब a से a प्लस L तक लिमिट्स लगा दी मैंने, यस और नो। अब यहाँ से फोर्स लिखना है, k लेमडा 1 लेमडा 2 L1 बाय L1, या L1 से L1 यही निपटा दो, क्या बार बार लिखना उसको, है ना। तो ये रिजल्ट मिल जाएगा मुझे k लेमडा 1 लेमडा 2। अब dx बाय x का इंटीग्रेशन, dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x, क्या हो जाएगा, ln x नेचुरल लॉ। और फिर माइनस 1 बाय x1 का जो आएगा इंटीग्रेशन, वो भी क्या हो जाएगा, ln x प्लस L1। ये इंटीग्रेशन लिमिट a से a प्लस L1, है ना, ये कहाँ तक जाएगी लिमिट, ये क्या है, L2 है, सॉरी। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, L2 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, L2 तक इसकी क्या जानी है, लिमिट्स जानी है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसको आप लिख सकते हो k लेमडा 1 लेमडा 2 ln x, और ये तो ये आप लिख दीजिए ln x अपान x प्लस, अंदर जो आ रही है लिमिट, इसकी मैं बात कर रहा था, है ना। तो ये कितनी आ जाएगी, L1, ठीक है। अब इसकी भी लिमिट आपको डालनी कहाँ से, a से a प्लस L2 तक। यहाँ के बाद करता हूँ, तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज कितना हो गया, लीनियर चार्ज लेमडा 1 लेमडा 2। अब x की जगह पे इसको प्लग इन करिए और इसको प्लग इन करिए, अपर लिमिट्स को। अपर लिमिट को प्लग इन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ln अपर लिमिट a प्लस L2 डिवाइडेड बाय a प्लस L2 प्लस L1 पहले से बैठा हुआ था, ये माइनस लोअर लिमिट को प्लग इन करिए बड़ा ब्रैकेट लगा के। अब x की जगह पे a डिवाइडेड बाय a प्लस L1। अब f देखिए, k लेमडा 1 लेमडा 2 लॉग a माइनस b का फार्मूला लगा दो, तो ln ये अपर में आएगा a प्लस L2 डिवाइडेड बाय a प्लस L1 प्लस L2 अपान में ये वाली पूरी क्वांटिटी a अपान a प्लस L1। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नेट रिजल्ट आपको मिलेगा k लेमडा 1 लेमडा 2 ln, कुछ नहीं कटेगा, ऊपर चला जाएगा a प्लस L2 और ये a प्लस L1 डिवाइडेड बाय a, ये जो a बचा था इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू a प्लस L1 प्लस L2, और ये पूरा ब्रैकेट, और ये जो रिजल्ट आ रहा है, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा दोनों रॉड्स के बीच में, इतना फोर्स लगेगा दोनों रॉड के बीच में। तो ये हमें रिजल्ट अल्टीमेटली चाहिए होता है ना। लेमडा 1 और लेमडा 2 को रिप्लेस करना हो इन टर्म्स ऑफ चार्ज, तो क्या लिख सकते हो आप, लेमडा 1 इक्वल टू Q1 बाय L1, लेमडा 2 क्या लिख सकते हो, Q2 बाय L2। तो ये जो चीज़ अगर कभी पूछ दे वो, तो ये प्लग इन कर देना।